Welcome to Bihar Science News. We bring you the latest in science and technology from Bihar and across India. Stay tuned for our top stories. Welcome to Bihar Science News. स्वागत है बिहार साइंस न्यूज चैनल में। दर्शकों, अब हम मैटर एंड एनर्जी पर चर्चा करेंगे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बैकग्राउंड स्क्रीन पर देखिए, मैटर एंड एनर्जी लिखा हुआ है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज के बारे में। आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं जिनसे सब कुछ बना है? यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। तो कभी सोचा है कि ये जो हमारे आसपास सब कुछ है, पेड़ पौधे, जानवर, गाड़ियां, अरे यहां तक कि सूरज और तारे भी, ये सब आखिर बना किस चीज से है? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब बहुत ही सिंपल है। तो जवाब है सिर्फ दो चीजें। जी हां, सिर्फ दो। पहली है मैटर, यानी कि पदार्थ, मतलब वो हर चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरी है एनर्जी, यानी ऊर्जा। ये वो ताकत है जो दिखाई तो नहीं देती, पर हर चीज को चलाती है। देखा जाए तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस इन्हीं दोनों का खेल है। चलिए तो फिर एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले बिल्डिंग ब्लॉक की, यानी मैटर की। अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये वो सामान है जिससे दुनिया बनी है, वो सामान जो जगह घेरता है। तो साइंस की भाषा में मैटर है क्या? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सी है। कोई भी चीज जिसमें बस दो बातें हों, एक वो जगह घेरती हो और दूसरा उसका अपना कोई वजन हो। बस अगर ये दो चीजें हैं तो वो मैटर है। चलो कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे एक खिलौना या किताब। हाँ बिल्कुल, ये जगह भी घेरते हैं और इनका वजन भी होता है, तो ये मैटर हैं। अच्छा, पानी के बारे में क्या ख्याल है? वो भी मैटर है। और अब एक मजेदार बात, हवा। हाँ, हवा भी मैटर है। भले ही हम उसे देख नहीं सकते, पर वो जगह तो घेरती ही है और उसका वजन भी होता है। लेकिन आवाज, क्या आवाज मैटर है? नहीं, क्योंकि आवाज कोई जगह नहीं घेरती, इसलिए वो मैटर नहीं है। अब ये जो मैटर है ना, ये एक ही रूप में नहीं मिलता। इसके तीन अलग अलग चेहरे होते हैं, या कह लीजिए तीन अवस्थाएं होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। चलिए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सॉलिड, यानी ठोस। इसकी सीधी सी पहचान ये है कि इसकी अपनी एक फिक्स्ड शेप होती है, जैसे कुर्सी या बर्फ का टुकड़ा। उसे कहीं भी रख दो, उसकी शेप नहीं बदलती। फिर आता है लिक्विड, यानी द्रव। इसकी खासियत क्या है? ये बह सकता है। इसका अपना कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता। इसे जिस भी बर्तन में डालो, ये उसी की शेप ले लेता है, बिल्कुल पानी या दूध की तरह। और तीसरा रूप है गैस। ये तो बहुत ही फैलने वाली चीज है। गैस अक्सर दिखाई नहीं देती और इसकी आदत है कि इसे जितनी भी जगह मिलती है ना, ये उसे पूरा का पूरा भर देती है, जैसे हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, तो मैटर तो समझ में आ गया, लेकिन सोचिए, मैटर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। वो तो बस है। उसे चलाने के लिए, उसे काम पर लगाने के लिए चाहिए हमारा दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक, एनर्जी, यानी ऊर्जा। ये वही अनदेखी शक्ति है जो दुनिया में हर काम करवाती है। तो फिर एनर्जी क्या है? इसकी परिभाषा भी बहुत सिंपल है, काम करने की ताकत। बस कहीं भी कोई भी काम हो रहा हो तो समझ जाइए कि वहां एनर्जी अपना काम कर रही है। देखिए, एनर्जी हर एक्शन में है। जब कोई इंसान चलता है तो उसके शरीर की एनर्जी काम कर रही होती है। जब कोई फुटबॉल को किक मारता है तो वो अपनी एनर्जी बॉल में ट्रांसफर कर देता है। और जब एक बल्ब जलता है तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल रही होती है। मतलब हर जगह एक्शन के पीछे एनर्जी ही है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, हम एनर्जी को देख नहीं सकते। जी हाँ, उसे सीधे सीधे देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके काम को हम हमेशा देख सकते हैं। जैसे हम बिजली के तार में दौड़ती बिजली को नहीं देख पाते, पर जब उससे बल्ब जलता है तो उस रोशनी को जरूर देख पाते हैं। तो अब तक हमने मैटर और एनर्जी दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। ये एक परफेक्ट जोड़ी है, बिल्कुल वैसे ही। इसका एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। मैटर को काम करने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के मैटर बस एक बेजान चीज है और कुछ नहीं। इसे एक साइकिल के उदाहरण से समझते हैं। साइकिल क्या है? मैटर। वो अपने आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन जब हम अपने पैरों की एनर्जी लगाते हैं, पैडल मारते हैं, तो वही साइकिल चलने लगती है, मोशन में आ जाती है। देखा, मैटर और एनर्जी ने मिलकर काम किया। एक और उदाहरण लेते हैं, बल्ब का।
बल्ब खुद क्या है? मैटर। लेकिन जब उसे बिजली की एनर्जी मिलती है तो वो रोशनी देता है। फिर से वही बात, मैटर प्लस एनर्जी, तभी रिजल्ट मिलता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े सीक्रेट को समझते हैं जो हर चीज को समझाता है। और वो बड़ा सच ये है कि इस पूरी कायनात में हर एक चीज जो भी मौजूद है वो या तो मैटर है या एनर्जी है या फिर इन दोनों का मिला जुला रूप है। बस इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस पूरी बात को याद रखने के लिए एक लाइन काफी है। मैटर जगह घेरता है, एनर्जी काम करवाती है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दुनिया बनती है। तो अगली बार जब भी अपने आसपास की दुनिया को देखें तो जरा सोचिएगा कि इसमें मैटर क्या है और उसे चलाने वाली एनर्जी आखिर आ कहां से रही है। Today we'll explore how matter and energy interact. A key principle is that energy cannot be created or destroyed. मैटर एंड एनर्जी टॉपिक अच्छा लगा तो नॉलेज को लाइक, शेयर एंड फॉलो करें बिहार साइंस न्यूज चैनल।